नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। भारत लंदन में आज से शुरू हो रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट प्रदर्शनी में भाग लेगा। मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन शुरू, क्षतिपूर्ति कोष बनाने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल। और शिव थापा ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सर्वाधिक 6 पदक सुनिश्चित किए। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक और नेता जनसभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज शिमला के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर जिलों में कई रैलियां करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ऊना जिले में हरोली में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में महज 3 दिन बचे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेता विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे को घेर के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र में सरकार को 8 साल हो गए, लेकिन सरकार पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का कोई आरोप नहीं है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का काम करने का तरीका हर चीज से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना है। वहीं शिमला में कल प्रेस वार्ता में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि वह कांग्रेस को समर्थन देने हिमाचल आए हैं। उन्होंने विपक्ष की एकता के लिए हिमाचल में कांग्रेस की जीत को जरूरी बताया। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। इस चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वलसाड़ जिले के कपराड़ा से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने नारा दिया, हमने इस गुजरात को बनाया है। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास का श्रेय लोगों के परिश्रम और समर्पण को दिया। આપણે ગુજરાતના લોકો એવા છીએ કે જે ખભે ખભો મિલાવીને સાથે રહીને સંપૂર્ણ ગુજરાતનો વિકાસ કરીએ, સમાજનો વિકાસ કરીએ, એવો આપણા માટે અવસર છે અને એમાં આપણે ક્યારે પાછી પાણી નથી કરતા। कांग्रेस पार्टी आज राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प यात्रा करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज राजकोट और छोटा उदयपुर जिलों में रोड शो करेंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, उद्धव गुट और तेलंगाना राष्ट्र समिति को 1-1 सीट मिली है। भाजपा की अमन गिरी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट से, भव्य बिश्नोई हरियाणा में आदमपुर से, सूर्यवंशी सूरज ओडिशा में धामनगर सीट से और कुसुम देवी बिहार में गोपालगंज सीट से निर्वाचित हुए हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की नीलम देवी ने मोकामा सीट और महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट शिवसेना उद्धव गुट की ऋतुजा लटके ने जीती। तेलंगाना में मनुगोड सीट पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रभाकर रेड्डी विजयी रहे। दिल्ली नगर निगम चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 14 नवंबर है। मतदान 4 दिसंबर को और मतगणना 7 दिसंबर को की जाएगी। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर भारतीय सेना की कार्य योजना पर मंथन होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सेना कमांडरों का यह सम्मेलन एक उच्च स्तरीय आयोजन है जिसमें भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। इस सम्मेलन के दौरान भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना को तैयार करने, सैन्य क्षमता का विकास और आधुनिकीकरण के साथ साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को सेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर और मंडला जिलों में 5,315 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री गडकरी मंडला के पुलिस ग्राउंड में 1,261 करोड़ रुपए की लागत की 329 किलोमीटर की 5 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे जबलपुर में पशु चिकित्सा कॉलेज मैदान में 4,054 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 214 किलोमीटर की 8 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को लोगों तक तथ्यपूर्ण और सही समाचार पहुंचाना चाहिए। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा बलों के विरुद्ध फर्जी समाचार फैलाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक हैंडल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ऐसे 200 अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। Fake news is a concern. Our government has taken a strong action to curb this menace by blocking YouTube and other digital media channels, those who spread false news, misinformation against the nation-friendly countries. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 दिन की रूस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय नियमित संवाद के तहत रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों तथा विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर विचार विमर्श करेंगे। डॉक्टर जयशंकर रूसी परिसंघ के उप प्रधानमंत्री तथा व्यापार और उद्योग मंत्री डेनिस पांडुरोव से भी मिलेंगे। भारत आज से लंदन में शुरू हो रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी में भाग लेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में है। इस वर्ष प्रदर्शनी का थीम है, यात्रा का भविष्य अब शुरू होता है। एक रिपोर्ट। 3 दिन की इस प्रदर्शनी में भारतीय मंडप में विभिन्न राज्य सरकारें, कई केंद्रीय मंत्रालय, टूर ऑपरेटर सहित कुल 16 हितधारक भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सा यात्रा, सभी सुविधाओं से लैस रेलगाड़ियों सहित पर्यटन से जुड़ी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करना है। वर्ष 2019 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान 5.19% रहा। भारतीय पर्यटन क्षेत्र लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। समाचार कक्ष से बलवीर सिंह गुलाटी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कल से मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हुआ। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कोष बनाने के प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल किया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष और मिस्र के विदेश मंत्री समी शुक्री ने विश्व नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की सराहना की।
उन्होंने इसे जलवायु नियंत्रण प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने का सामूहिक प्रयास बताया। क्षतिपूर्ति कोष जलवायु परिवर्तन की अप्रत्याशित स्थितियों से होने वाली हानि की भरपाई के लिए संधि में शामिल देशों की एक सामूहिक व्यवस्था है। इस बीच पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल मिस्र में COP27 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। श्री यादव ने कहा कि भारतीय मंडप को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली लाइफ विषय पर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पर 2 पुस्तकों का कल दुबई में विमोचन किया गया। ये पुस्तकें हैं मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये पुस्तकें जारी की। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शिव थापा, मोहम्मद हसमुद्दीन और गोविंद सहानी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। शिव थापा 6ठा पदक पक्का कर चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले मुक्केबाज भी बन गए हैं। इधर भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने अंतिम लीग मैच में स्पेन को शूट आउट में 3-1 से हरा दिया। अंक तालिका में भारत 10 अंक के साथ शीर्ष पर है। T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले सेमीफाइनल में बुधवार को सिडनी में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से और बृहस्पतिवार को एडिलेड में दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। भारत में पिछले 8 वर्ष से 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में से है। शिक्षा मंत्रालय देश भर के विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। 15 नवंबर जनजातीय समुदायों में भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। जम्मू कश्मीर में कल ऊपरी इलाकों में हिमपात और मैदानों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। गुलमर्ग में तापमान 0 से 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। 6 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के परिणाम अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, भाजपा ने 7 में से 4 सीटों पर फहराया परचम। महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट पर नोटा को 12,806 वोट। दैनिक जागरण का कहना है, कांग्रेस खाली हाथ। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले भाजपा को जीत का बूस्टर डोज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता प्रदूषण कम होने पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, प्रदूषण नियंत्रण चरणबद्ध कार्य योजना गैप 4 की पाबंदी तो हटी, लेकिन डीजल गाड़ी पर असमंजस। ट्रकों की फिर से प्रवेश पर जैसी कई राहतें मिली। गैप 3 के प्रतिबंध रहेंगे लागू। स्कूलों के खुलने पर आज होगा फैसला। हिंदुस्तान का शीर्षक है, चुनाव सुधार के लिए नकद खर्च सीमा घटाने की तैयारी। नकद लेन देन पर 2,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार। पहले ये सीमा 10,000 रुपए तक थी। निर्वाचन आयोग ने तैयार किया प्रस्ताव। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, डॉक्टरों के लिए बॉन्ड नीति खत्म करने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने में जुटा। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, राजमार्गों के अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को पुलों और राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। इन स्थानों पर अतिक्रमण कर चलाई जा रही हैं ढाबा और दुकानें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। भारत लंदन में आज से शुरू हो रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट प्रदर्शनी में भाग लेगा। मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन शुरू, क्षतिपूर्ति कोष बनाने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल। और शिव थापा ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सर्वाधिक 6 पदक सुनिश्चित किए।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।